और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस सम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। टाइप बाय टाइप हम लोग कर रहे हैं। किस किस टाइप का आपसे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको बताया हुआ है क्लास 10 क्लास क्या है 10th क्लास 10 कौन सा पेपर देखे हम लोग मैथ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में क्लास 10 का चैप्टर नंबर कितना है चैप्टर नंबर 9 है। क्लियर। और चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है ऊंचाई और जिसे अंग्रेजी में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। हाइट एंड और एकदम बिल्कुल हम लोग कल की क्लास में एकदम जीरो से कौन लेवल को देखेंगे लेवल के जीरो से हीरो। अब बताइए कि जीरो से हीरो हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं हीरो बने में हम लोगों का जीरो से तो समय लगेगा ही लगेगा। और यदि अगर वो समय अगर आप दिए उसके तो आप पक्का कन्फर्म है कि आप हीरो बन जाइएगा। तो आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित टाइप का हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। टाइप बाय टाइप प्रश्न पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ टाइप कितना। हाँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टाइप 1 और टाइप 1 जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। टाइप 1 में किस आधार पे प्रश्न हम लोगों को पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, मैं उस पर फोकस करता हूं। आइए टाइप 1 में हम लोग शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 से भी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन टाइप 1 है, एक उधर खंभे की छाया की लंबाई, एक उधर खंभे की छाया की लंबाई तो √3 गुना हो, √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए 2000 कितना में पूछा है 19 में। ये प्रश्न आपसे 2019 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से पूछ लिए है और इसी टाइप का आपको प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखना है हम लोगों का सर जो भूमि पे इस पे जो भूमि पे इस टाइप का खंभा एक है। चलिए ये हम लोगों का एक क्या है भूमि है और इस भूमि पे एक खंभा को गाड़ा गया है। किसको गाड़ा गया है। अब इस बिंदु पे हम लोग कहा कर रहे हैं एक क्या हम लोग गाड़ दिए खंभा। क्या गाड़ दिए खंभा। और पूछ रहा है क्या, और इसको यहां पे पहले हम लोग मिला लेते हैं। चलिए तो यहां पे नाम देते हैं ए बी सी, जिसमें यहाँ पे कोण बी हम लोगों का समकोण है और ए बी हम लोगों का क्या है खंभा है। ए बी क्या है खंभा। और ये जो हम लोगों ए बी एक खंभा हो गया तब बी सी हम लोगों को इस खंभे के क्या बना छाया। और यहाँ पे एक कोण हम लोगों को होया कौची क्या हो गया थीटा हो। क्लियर है। चलिए तो क्या पूछ रहा है कि एक उदग्र, उदग्र का मतलब होता है खड़ा, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना है। यानी छाया की लंबाई अगर हम लोग मानते हैं कि एक होगा, छाया की लंबाई एक होगा, एक का के गुना कह रहा है 3 गुना तो √3 गुना, तो √3 गुना के क्या हो गया
खंभा की, ये हो गया √3 गुना। अब कौन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा? अब रिलेशन बताइए, ये हो गया खंभा हो गया लंब, अब छाया हो गया आधार। तो लंब और आधार कौन निष्पत्ति का उपयोग होगा? हाँ, तो यहां पर चलेंगे, याद करिए, समकोण त्रिभुज ए बी, ठीक है, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब हम लोगों को हो गया ए बी और आधार हो गया BC। यहाँ पे हम लोग देखेंगे tan थीटा बराबर ए बी का मान बोलिए, BC का मान बोलिए। तो tan थीटा बराबर हो गया सिर्फ यहाँ पे √3। तो tan थीटा बराबर, tan कितना डिग्री का मान होता है √3? यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan से tan थीटा बराबर कितना डिग्री? तो यही हम लोगों को थीटा का मान पूछ रहा था कि थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो बताइए थीटा बराबर 60 डिग्री, हम लोगों को यही सूर्य का कौन कौन हो गया? उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। आपको जिस ऑप्शन में अगर आपको 60 डिग्री दिखेगा, वो ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा? सही होगा। इस टाइप के कोण को पूछ ले जाते हैं। इसी टाइप पे नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न पर आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यदि एक उदर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई क्या है, तो सूर्य का कौन कोण? उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न आपको पूछ लिया 2000। तो देखिए सूर्य का उन्नयन कोण जैसे पूछ रहा है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग पिक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हम लोगों का क्या है? भूमि है। क्या है? और इसी भूमि पे हमको क्या है? खंभा है ना, एक क्या है? खंभा। और यहां से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और यहाँ पे नाम दे दीजिए, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं भला? नाम दीजिए इसका P Q, हाँ, ठीक है। इसमें Q समकोण होगा 90 डिग्री होगा। ये वाला हम लोगों को क्या होगा? अब आप प्रश्न पढ़िए कि PQ तो एक खंभा हो गया, तो जैसे PQ यहाँ पे एक खंभा है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है? माना कि PQ एक खंभा है। PQ एक खंभा है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई और 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 भूमि पर छाया की लंबाई क्या है जी? छाया की लंबाई QR है ना। तो क्या पूछ रहा है? दोनों की लंबाई क्या है? समान। अगर PQ
1 मीटर होगा तो इसको छाया भी के मीटर होगा, 1 मीटर। अगर PQ खंभे की ऊंचाई 5 मीटर तो उसकी छाया की भी लंबाई के मीटर होगा। यानी दोनों आपस में क्या है, समान है, दोनों आपस में। यहां पे हम लोग चलेंगे, समकोण त्रिभुज PQ कोण Q बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ही ना जी। चलिए बताइए, लंब और आधार हो गया। लंब आधार में कौन सा निष्पत्ति, तो tan थीटा बराबर लंब बटा, तो हो गया tan थीटा इक्वल टू लंब का, बोले क्या हो गया, PQ है बाटा क्या हो गया, QR। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर PQ, हम लोग H मान लिए हैं और QR है, चलिए तो इसको QR हो गया। यहाँ पर नोट करेंगे कि tan थीटा बराबर H के मीटर है 1 और QR भी कितना है 1, कहा है कि दोनों आपस में बराबर है ना, 1 से 1 कट गया तो कितना बचा, tan थीटा, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan 45, tan से tan थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, और हम लोगों को यही थीटा बराबर कितना लाना था, 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। तो इसमें इस प्रश्न में सूर्य का ओनियन कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया। क्या हम लोगों को बताइए, बड़ा हार्ड हम लोगों का मैथ पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा हम लोगों को सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर जमीन के ओनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। नहीं, पहला देखिए कि जो भी मीनार है, टावर है, भवन है, बहुमंजिला भवन है, पेडेस्टल है, ये सारे कुछ स्थित किस पे होगा, भूमि पे, जमीन पे, पृथ्वी पे। तो हम लोगों को सबसे पहला काम तो करना ही है, तो भूमि तो आवास को देखना के चले, सबसे पहले हम लोगों का क्या हो गया, भूमि है, बात खत्म है। अब इसके बाद देखिए, इस भूमि पे एक मीनार से, अब यहाँ पे एक मीनार लेना है, क्या लेना है, चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्या ले लेते हैं, मीनार। ये क्या हो गया बाबू, मीनार। यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, मीनार है। अब क्या कर रहा है सुनिए, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, अब यहां से ये तो मीनार के 5 बिंदु हो गया, अब यहां से के मीटर 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण क्या डिग्री है। अब जैसे मीनार के उन्नयन कोण बोला, यानी उन्नयन कोण तो हमेशा 36 के साथ बनता है, तो यहां से हम लोगों को क्या करेंगे, तो यहां से इसको हम लोग क्या कर लिए, रेखा खींच लिए, दृष्टि रेखा खींच लिए, और यहाँ पे जो कितना डिग्री का भूमि के साथ कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपसे यही पूछना मीनार ना, नाम ए बी सी है ना, ये हम लोगों को समकोण हो गया, समकोण के मतलब कितना डिग्री वाला। अब यही पूछ रहा है ए बी का मान, ए बी नहीं मीनार है, तो यही पूछ रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, मतलब मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अगर ए बी का मान निकल जाता है, ए बी की ही हम लोग मीनार कहते हैं, तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या,
देखिए और समझ में आ रहा होगा कि माना कि ए बी एक कौची है, हाँ मीनार, कोई दिक्कत, ए बी को क्या मान लिए। अब आप बताइए चलेंगे हम लोग यहाँ पे कौन त्रिभुज में, हाँ समकोण त्रिभुज के नाम में चलेंगे हैं, हाँ ए बी सी में हम लोग चल दिए हैं। जब ए बी सी में हम लोग चलेंगे तो बताइए कि निकालना, ये हो गया आधार और ये हो गया कौन सी लंब, तो कौन थीटा लगेगा, तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्लियर, जैसे जब लंब बटा आधार लिख दिए, लंब बटा आधार जैसे हम लोग लिख दिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब का काम कौन करेगा, ए बी, जो मीनार है यहाँ लिखा गया ए बी, आधार का काम कौन करेगा, कोई दिक्कत। अब चलेंगे tan थीटा कितना डिग्री दे ले हैं, tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान निकालना है ना, यही ना मीनार है, बीसी का मान बोलिए 100, tan 60 डिग्री का मान बोलिए √3 बराबर ए बी बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक जगह कर लें तो हो गया ए बी बराबर 100√3 कौची, यानी ए बी का मान हम लोगों का आ गया, कितना आ गया बाबू 100√3 मीटर, यानी हम लोगों को मीनार की ऊंचाई आ गया ना, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 100√3। बड़ा ये मैथ हार्ड है हम लोगों को, इसी टाइप के आपको प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस में पूछने जाते हैं। बच्चे को सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में पिक्चर बनाना उसके लिए कठिन हो जाता है और सही पिक्चर नहीं बन पाता है प्रश्न का, आपसे प्रश्न का डेरिवेशन सोल्व नहीं होता है। अगर जिस स्टूडेंट हाइट एंड डिस्टेंस का अगर पिक्चर बना लिया, वो स्टूडेंट को मैथ सॉल्व करे में एकदम चुटकी में सॉल्व कर ले, नहीं लेकिन पिक्चर नहीं बन पाता बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा जी, बाला बना लीजिएगा। देखिए एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, यानी एक कोई छाया है ना, और इस क्षण की लंबाई और इस छाया द्वारा बना जो उसका अनुपात देले है, कितना है 1:√। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, अब बताइए यहां से सूर्य का कौन कौन पूछा, उन्नयन कोण, ये भी सवाल 2000 कितना पूछा है। तो क्षण किस पे होगा बाबू, क्षण किस पे होगा, जमीन पर है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। चलिए यहां से हम लोगों को क्या है, जमीन है, इस पे गाड़ दीजिए हम लोगों को कौन सी क्षण है जी, क्षण है। चलिए अब इसको हम लोग मिला लेते हैं, देख त्रिभुज बन जाएगा ना। चलिए बन गया, नाम दे दीजिए कौन जी ए, और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया ए बी सी, ये समकोण हो गया ना। चलिए खुद ही का ये हम लोगों का हो गया कोण, क्या किसी का डाउट। आप बोला एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो क्षण की लंबाई तो देले है 1:√3 ना, तो पहले क्षण की लंबाई, तो पहले क्षण की लंबाई का मान रखा गया, पीछे है उसकी छाया की, उसकी छाया की लंबाई कितना होगा
ये हो गया √3। कोई दिक्कत? अब तो फिर आप लोग बना ही लीजिएगा। यहाँ पे फिर हम लोग चल रहे हैं क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब का मान बोलिए ए बी, आधार का मान बोलिए बी सी। चलिए tan थीटा इक्वल टू ए बी का मान, बी सी का मान, tan थीटा इक्वल टू tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, यहाँ पे लिख देंगे tan कितना डिग्री, tan से tan, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया। आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि क्या आपको यहाँ पे थीटा का मान निकला कि नहीं निकला, सूर्य का ओनियन को निकल के आया कि नहीं आया। कितना भारी आपसे सवाल हाइट एंड डिफेंस का पूछ रहा, कितना लॉलीपॉप सवाल आपसे बोर्ड में पूछता है, और इस टाइप के भी प्रश्न अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप स्टूडेंट के नाम पर एकदम महाकलंक है, और लड़की लोग कलंकी है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है और इस प्रश्न का आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो बिहार बोर्ड आपको पता कर लेता है कि ये बच्चा सबसे ज्यादा टैलेंटेड अगर टॉप करने वाला है तो ये पढ़ाई में टॉप करने वाला है कि किसी और में टॉप करने वाला है। अगर किसी और काम में टॉप करिएगा तो फिर बोर्ड एग्जाम के अगर आप दीजिएगा बोर्ड की परीक्षा तो आप टॉप सब करेगा ऊपर से, लेकिन आप टॉपर बनेगा कहां से, नीचे से। आप बताइए कि आप टॉप करना ऊपर से चाहते हैं या टॉप करना नीचे से। सबका मन है कि टॉप के ऊपर से, लेकिन मेहनत करें तो टॉप कहां से होगा, जब मेहनत है नीचे से तो टॉप भी होगा, मेहनत करो ऊपर से तो टॉप भी होगा। तो ई लगन के तोहनी के बेइज्जती करेगा अगर रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो समझ ही रहा है कि क्या क्या बोलेगा जे जे जान रहा है कि फलना का बेटा बेटी फेल कर गया है और ओहू लोग कहेगा हाँ चाचा पांचवा परीक्षा दल के लिए अपने मिठाई उठाई ना खिले ले। उस इंसान को जो चाचा कहा उसको इस बात को पता है कि फलना का बेटवा फेल कर गया, फिर भी इतना के कहीं या ऐंठ के कहिए पूछेगा मिठाई उठाई ना खिले हुए। आप बताइए कि उस बाप के दिल पे किस प्रकार का खुशी होगा है? और इस प्रकार का अगर आप जो अपने मान सम्मान माता पिता को मनोकामना को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बताइए कि ये सब जो गांव घर का जो ताना जो मारता है लोग, वो खुद अभी आपको समय है कि आप मरवाइएगा उनको। यदि आप अभी से चाहेगा कि हमको माता पिता का को ठोकर को ताना नहीं मारे तो आप अभी से नहीं एग्जाम की तैयारी में आप लगे, और आपको मैं दावा करता हूं कि आपको जिस दिन बेहतर रिजल्ट होगा, जिस गली से आप लोगों को शिकायत की चर्चा होगी उसी गली के गांव घर के डंडियों से आपको फिर बड़ाई की चर्चा। और जो लोग आपको देख करके अगर आपको जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, उन लोग देखिएगा अभी आप लोग से बोलेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट अगर सुन लेगा ना वो जो आपसे जल रहा है इसका रिजल्ट बाप रे बाप उनको बेटवा से ज्यादा है, उस दिन से तुमसे दिन पर दिन आपसे एकदम एकदम डिस्टेंस बनाते चल जाएगा, एकदम दूर। और एक दिन इतना दूर बना लेगा ना कि आपसे बोला चले तो क्या कर देगा बंद, क्योंकि उसको पता है, उसको आपसे ईर्ष्या है कि हमको बेटा से इसको रिजल्ट क्या आया है, ज्यादा आया। तो मैं इस चीज को कहता हूं कि अभी आप लोगों के पास समय है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग अभी से ही बिल्कुल मेहनत में एकदम जी जान लगा दीजिए और जी जान लगा करके इस बार हम टॉप करिए, और टॉप स्टैंड में डिस्ट्रिक्ट में नहीं सोचिए, हाई स्कूल में नहीं सोचिए, आपको एकदम लक्ष्य को रखना है
एकदम स्टेट में 15 लाख स्टूडेंट में हम लोगों को एक नंबर लेकर के चलाना है। नहीं आएगा, मैंने मुस्ता कर है दो एक नंबर सा। तो वही याद करिए, बाप पिएगा बोतल तो फिर बेटा पिए बैठ के टोटल। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान करना होगा। चलिए मैं आपको इस बातों को समझा दिया हूं, अगर आप मानते हैं तो बहुत ठीक है, नहीं मानते हैं तो और भी ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, इस टाइप के प्रश्न अगर आप देखें तो बोला नेक्स्ट प्रश्न अगला, यदि सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली सुदग्र मीनार की ऊंचाई है। यानी सूर्य का यूनियन कोण कितना डिग्री दिया? 60 डिग्री। सूर्य का यूनियन कोण क्या डिग्री दिया? 60 डिग्री। 30 मीटर की लंबी एक छाया बनाना है, 30 मीटर। तो 30 मीटर की लंबी छाया बनेगा जब उसका मीनार की ऊंचाई कितना होगा? यानी मीनार की ऊंचाई निकालना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, एक हम लोग का क्या बनाना है? भूमि बना दिया वाला, और इस पे हम लोगों को एक क्या बना देते हैं? चलिए मीनार बना दिए हैं। चलिए टेढ़ा इन्हें कर टेढ़ा टेढ़ा लखवा कहा मार ले हमर के जी। चलिए ये वाला ए और बी एक क्या हो गया? मीनार है। एक क्या हो गया? और इस मीनार जैसी खड़ा है, इसकी छाया पाना के मीटर है? 30 मीटर है जी। और इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। चलिए हम लोगों के लिखेंगे यहाँ पे, माना कि लिखे क्या? माना कि ए बी एक क्या है? मीनार है, जिसकी कौची वाला? जिसकी छाया की लंबाई कितना? 30 मीटर। चलिए अब चले तो समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी है ना? क्या लिखे? अच्छा सी नहीं पढ़ा जी। चलिए ठीक है, सी नहीं ध्यान से उतर गया था, बोलिए। चलिए कोण कितना दे रहा है? यानी कहने का मतलब समझ आएगा, हम लोग का थीटा का मान दे रहे क्या डिग्री? देखिए तो ये लंब है और ये क्या है? समकोण त्रिभुज लंब आधार, कौन इसको पता लगता है? tan थीटा बराबर p बाटा b। तो tan थीटा बराबर बोलिए ए बी बाटा बी सी। तो tan थीटा का मान कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। ए बी हम लोग का निकलना है, मीनार है वाला। बीसी का मान बोलिए
tan 60 डिग्री का मान बोलिए बराबर ए बी है जी काटा कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30√3 यानी हम लोगों को यही आ गया मीनार को ऊंचाई कितना आ गया मीनार को ऊंचाई कितना आ गया मीनार को ऊंचाई कितना आ गया 30 रूट यानी इसका मान लिख देना है 30√3 मीटर क्लियर यहां तक किसी का डाउट है बताइए तो इसी टाइप के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछता है और यदि आप लोग इस टाइप के प्रश्न अगर आप इसको ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा नहीं वो कुछ ही नहीं हो ठंडा का टाइम है बाबू आप बात किया तो जहां भी चल रहे हैं पे अभी आगे का चर्चा हो रहे हैं चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न में देख रहे हैं स्क्रीन पे चलिए आ गया आपको आप टाइप कितना में आ गया आप टाइप 1 में सारे का हम लोग का यूनियन कौन से संबंधित हम लोग पूछ रहे थे और अब हम लोग सीखेंगे टाइप 2 टाइप 2 में देखिए कौन से प्रश्न है किस टाइप के प्रश्न है देखिए इन्हें कितना लोग का सोचेंगे कर आगे मायनी के मायनी अरे प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं तो मायनी या मायना क्या होता है बताओ मायनी मायना क्या होता है यहाँ को शादी ब्याह करावला है देखो मायनी तो मायना थोड़ा सा कहे अरे क्वेश्चन हम लोग का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे सब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बात स्पष्ट है आइए क्वेश्चन है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है तो H1 तथा H2 का मान क्लियर अब देखिए बात सिंपल समझना है कि H1 तथा H2 ऊंचाई के मीनार है दोनों मीनार कहाँ पे स्थित होगा बाबू भूमि पर हो तो सबसे पहला चीज दिमाग में तो हमको सेट रख लेते हैं सबसे पहले ये हम लोगों का भूमि है क्या है बाबा भूमि और इस भूमि पर के मीनार स्थित है के मीनार एक हम लोग स्थित ए मीनार हो गया और दूसरा हम लोग स्थित ए मीनार हो गया एक मीनार का हम लोग नाम देंगे ए और दूसरा मीनार का नाम हो जाएगा पी एक मीनार की ऊंचाई हो गया हम लोगों को H1 दूसरा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा H2 ऊंचाई हो गया मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मध्य अब इस रेखा का मध्य बिंदु तो यहीं पे न है बाला रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा किसके द्वारा अब यहाँ पे जब मीनार है एक मीनार हम लोग यहाँ ये हो गया है और दूसरा मीनार हम लोग का ये है
मीनारे द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनाता है। ए को बनाए क्या डिग्री वाला है, ई वाला बनाया क्या डिग्री, 90 डिग्री होली जी कटरवा, आयु 90 डिग्री होली कटरवा। ए बालक, तो H1 तथा H2 का मान आपको ना पूछ करके आपका टाइप में मिस्टेक हो गया है। आपसे ये क्वेश्चन H1 तथा H2 ना है, H1 बाटा H2 होगा, यानी H1 बाटा H2 का मान आपसे पूछेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर गया है। आप बताइए, मध्य बिंदु का नाम देते को जी, चलिए वो देते हैं। पूरी बात मान पूछ ली है, वो दे दिए, नहीं जी वो दे लिया है। चलिए तो सबसे पहले चले समकोण त्रिभुज। अच्छा, अगर ध्यान दीजिए, यहां से ये पूरा दूरी अगर होगा x, यहां से लेके यहाँ तक, तो ये मध्य बिंदु पर है, तो ये हो जाएगा x बाटा 2, ये भी हो जाएगा x बाटा, पूरा दूरी 100 मीटर, तो बीच बीच को अगर पॉइंट को रखा गया तो सेंटर को लिया गया, तो 50-50 दोनों तरफ बच गया, 50 उन्ने 50 आधा आधा उंगली 2 भाग। आप समझिए, समकोण त्रिभुज क्या चलेंगे, ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में। अब ए बी ओ में यही चलेंगे, तो ये दोनों में तो हम लोगों को है, पता चल रहा है ना। तो चलिए, कौन थीटा, tan थीटा बराबर लंब बाटा, tan थीटा बराबर ए बी बाटा बी, tan कितना डिग्री है, बराबर ए बी बाटा बी हो, tan 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मान H1, बीओ का मान, चलिए यहां से निकाल लेंगे कि H1 बराबर √3 गुना एक्स वाई 2, यही ना है, यानी H1 का हम लोग का मान निकाल लिया जी। हम मान निकालेंगे चेकर मान निकालेंगे। चलिए इधर आइए, अब इधर चलिए, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में कौन थीटा लगेगा, tan थीटा लगेगा जी। बताइए लंब का, तो tan थीटा बराबर लंब का मान बोलिए, पी क्यू आधार का मान बोलिए, ओ देखिए आधार ही ना है, ओ क्यू, लंब हो गया पी क्यू। अब थीटा का मान बोलो उस त्रिभुज में 30 डिग्री बराबर पी क्यू का मान बोलिए बाटा ओ क्यू का मान बोलिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बाटा √a बराबर H2 बाटा एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, H2 गुना √3 बराबर एक्स वाई, तो H2 बराबर हो जाएगा XY2, अब बाटा में √3। अब अनुपात पूछ रहा है, H1 अपॉन कौची, H1 का मान बोलिए √3 है गुना एक्स वाई, मेन बटा यहाँ बोलिए एक्स वाई, अब बाटा √3 है, XY2 से XY2 क्या हो गया, तो बच गया √3 बाटा √3 ना, यहाँ ना तो 1 बाटा √3 हो गए, तीसरा का बाटा कहाँ चलेगा, √3 गुना √3 बाटा में
√3 का मतलब √9 हो गया, तो √9 बटा, और √9 का वर्ग, √9 मान कितना बाटा में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि H1 अनु H2 बराबर 3:1, यानी देखिए 3 अनुपात हम लोगों को क्या आएगा, 1 आएगा, 3:1। बताइए कितना अच्छा सा, बस 2 खंड हम लोगों को ट्रायंगल में चलना था, दोनों ट्रायंगल के लिए हम लोगों को उन्नयन कोण का मान दिया हुआ था 60 डिग्री या 3 डिग्री। तो दिक्कत, इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस टाइप का प्रश्न है, करा एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई किस में चाहिए, मीटर में होगा। बताइए आपको, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। एकरा में भी 2 को बनेगा, एगो बनेगा वृक्ष के लिए, एगो बनेगा किसके लिए, खंभा के लिए, एगो वृक्ष के लिए, एगो खंभा के लिए। तो दिक्कत, उसी टाइप से देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को फिर दिया गया है, इसमें और भी एक प्रश्न आपको है, यानी आपको इस 3 टाइप के प्रश्न आपको हम देखते हैं HW में, किसमें, HW में, और HW में तीनों प्रश्न आपको बना करके लाना है, अन्यथा जिस स्टूडेंट से नहीं बनेगा उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको को हम समझाया जाएगा। अगर बना कर लाते हैं तो बहुत अच्छा है, मन मेरा तृप्त हो जाएगा, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक लॉक करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं।